अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह ताला ने दोबारा फरमाया कि ऐ फरिश्तों, मुझसे देखो मेरा इब्राहीम किस कदर मोहब्बत करता है। सुभान अल्लाह। 3 चीज़ें सबसे ज़्यादा महबूब होती हैं, माल, जान और औलाद। और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से इन्हीं तीनों के ज़रिए से इम्तिहान यानी आपको आजमाइश में डाला गया। नंबर 1, माल जो था वो माल आपने पहले वाक़े में कुर्बान कर दिया, उसके बाद जान कुर्बानी कर दी। अब माल की कुर्बानी आई। माल की कुर्बानी ऐसे आई कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि ए इब्राहीम मेरी राह में कुर्बानी करो। इब्राहीम अलैहिस्सलाम पहले उठे और उठने के बाद पहले दिन आपने मक्का शरीफ में जाके 100 ऊँट रब की बारगाह में पहले दिन में कुर्बान कर दिए। सुभान अल्लाह। उसके बाद शाम के वापस आए, रात में फिर सोए। फिर अल्लाह ताला ने ख्वाब में फरमाया कि ए इब्राहीम तुम मेरी राह में कुर्बानी करो। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अगली सुबह को दूसरे दिन जब उठे तो आपने मक्के शरीफ में जाके 100 गायें कुर्बान कर दी रब की बारगाह में। उसके बाद तीसरी रात जब आप सोए तो रब की बारगाह से ऐलान हुआ, रब ने वही की, ए इब्राहीम तुम मेरी राह में कुर्बानी करो। मौला की बारगाह में अर्ज करते हैं, मौला परवरदिगारा अब मैं किस चीज की कुर्बानी करूं? रब ने फरमाया कि ए इब्राहीम तुम्हारे नजदीक जो सबसे ज्यादा प्यारी चीज है उस चीज की कुर्बानी करो। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम समझ गए कि सबसे ज्यादा प्यारी चीज बाप को उसकी औलाद हुआ करती है, और ये औलाद वो औलाद थी जो इब्राहीम अलैहिस्सलाम को कई सालों के बाद मिली थी। गौर करने की बात है कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को यानी जब आपकी उम्र शरीफ 130 साल की हो गई, रिवायतों के मुताबिक, तब हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने बशारत दी और इब्राहीम अलैहिस्सलाम के यहाँ इस्माइल अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई। और जब आपकी उम्र शरीफ इस्माइल अलैहिस्सलाम की उम्र शरीफ जब एक रिवायत में आया 11 साल की, एक रिवायत में आया 13 साल की, जब आपकी उम्र शरीफ हुई तो जब आपकी उम्र शरीफ हुई तो ये इस तरीके से 3 दिन बराबर लगातार ख्वाब आते रहे। पहले दिन में आपने 100 ऊँट की कुर्बान किए, दूसरे दिन 100 गायें कुर्बान की, लेकिन जो है आपकी पेशानी पे जरा सा भी बल ना आया और अल्लाह की बारगाह में इस तरीके से आजमाइश पूरी करते रहे। लेकिन जब वो तीसरा दिन आया, जिस रात में अल्लाह ताला ने अपने हबीब हजरत इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम के पास वही भेजी और फरमाया कि ए इब्राहीम तुम्हारे नजदीक जो सबसे चीज प्यारी है उस चीज की कुर्बानी करो। तो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम सुबह को उठे और अपनी बीवी हजरत हाजरा रदियल्लाहु ताला अन्हा से कहा कि ए हाजरा, मैं अपने दोस्त के यहाँ दावत पर अपने बेटे इस्माइल को लेके जा रहा हूं। तो उलमा और मुफस्सिरीन फरमाते हैं दावत से इधर 2 चीजों की दावत मुराद थी। दावत से एक तो ये दावत मुराद थी कि अल्लाह के बुलावे पर जा रहे थे, और दूसरी जो दावत थी वो खाने की दावत थी। तो इधर जो दावत का जो माना मुराद लिया, हजरत हाजरा ने खाने वाली दावत का माना मुराद लिया, और इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जो है ये लफ्ज तौरिया बोला था। लफ्ज तौरिया वो होता है कि इसमें जो है वो झूठ नहीं होता है, यानी इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इसको अल्लाह की दावत बुलावे पर इसको महमूल किया और हजरत हाजरा ने खाने की दावत पे इसको महमूल किया, लिहाजा ये पता चल गया। उसके बाद हजरत हाजरा से कहा कि ए हाजरा, मेरे इस बेटे को नहलाओ धुलाओ, नए कपड़े पहनाओ, हार फूल करो, और इसको आज हम अपने दोस्त के यहाँ दावत पे लेके जा रहे हैं। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इस्माइल अलैहिस्सलाम को तैयार कराया, और तैयार होने के बाद इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने रस्सी और छुरी अपने झोले में रखी और झोले में रख के निकल गए रब की दावत पर। जब ये रब की दावत के लिए निकले तो कुछ ही दूर चले थे, और मुहद्दिसीन फरमाते हैं ये 10, 11 और 13 साल के ये थे जब इनका कुर्बानी का हुक्म दिया गया। उससे उलमा और मुफस्सिरीन मसले को मुस्तंबत करते हैं और वो कहते हैं कि इससे मुराद ये है कि कम से कम उधर 12 या 13 साल के इस्माइल अलैहिस्सलाम थे, 11 या 12 13 साल के इस्माइल अलैहिस्सलाम थे,
اور ادھر کم سے کم قربانی کا وہ میڈھا وہ جانور کم سے کم 1 سال کا ہونا ضروری ہے، اس کو 1 سال کا ہونا چاہیے۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو لے کے چل دیے۔ کچھ ہی دور چلے تھے کہ شیطان